नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आज मैं इस वक्त जिस मुकाम पे मौजूद हूँ ये शाह खुरासान है, और आज जो दिन है वो हम सब के लिए बड़ा ज़ाहिर जो अय्याम अज़ा चल रहे हैं उसमें एक बड़ा मोतबर दिन भी कहा जा सकता है। इस दिन गिरिया और ज़ारी और बढ़ जाती है, क्योंकि एक शशमाहे शहज़ादे को जिस अंदाज से यजीदी फ़ौजों ने अपनी जबर और अपने जुल्म का निशाना बनाया वो रहती दुनिया तक शायद याद रहेगा। ये मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन गिरिया और ज़ारी कर रही हैं। ये हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में है, क्योंकि वो नन्हा शहज़ादा जो 6 माह का था, भूखा प्यासा था, उसको भी हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने नजराने खुदा के लिए पेश कर दिया। लेकिन यजीद का ये किरदार और फिर हमें अली असगर का जो किरदार नज़र आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे का, शायद वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और यहाँ जो ख़वातीन मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, वो आज के दिन ये अहद करते हैं कि वो रहती दुनिया तक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते रहेंगे, और जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ ये आवाज़ें उठकर बताएंगी कि हर जगह पर अली असगर मौजूद है। कुछ ख़वातीन हैं यहाँ पर और मैं उनसे ही बात करूँगी, कुछ बच्चों से बात करेंगे कि उनके अंदर क्या जज्बा है। हमारे साथ रहिए। झुलाती है आज़ा खानों में झूला खाली, झोलियाँ रखना न उलमाओं की मौला खाली। ऐसी औलाद मिले नौकरी तेरी करे, इतना एहसान तो कर। छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवाइज रस है, छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवाइज रस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बीबी मेरे साथ मौजूद है। बीबी, हमें मालूम है कि आज का दिन हज़रत अली असगर के साथ मंसूब है। आप बहैसियत माँ, आपके साथ एक नन्ही बच्ची भी मौजूद है। इस दिन को कैसे समझती हैं और इस दिन की अहमियत को क्या कहेंगी इस पर? इस दिन की अहमियत शहज़ादा अली असगर के हिसाब से है, और जिस तरह उन्होंने अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी है जो कि फरामोश नहीं की जा सकती। और दिन ब दिन जैसे आप देख रहे हैं कि इसको मनाने वाले, इसको रोने वाले उनकी याद में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह हम लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं ताकि उनकी याद को मनाया जा सके और उनके गम को उनके अंदर थोड़ा सा शरीक कर। ये बताइएगा कि इस दिन हम ख़ास तौर पर मन्नतें उठाते हैं और मांगते हैं कि हमारी जो आल औलाद है वो भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी जो अदल का है, जो इंसाफ का है। इस हवाले से आप समझती हैं कि क्या हमारे यहाँ इन सब चीज़ों के प्रचार के लिए इस तरह की महफिल और मजालिस का होना बड़ा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। न्यू आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके ज़्यादा जैसे उनकी ज़हनों में ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, और उस तरह हमें आगे आने वाली अपनी जनरेशन को प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खातून का यही कहना है कि ज़ाहिर बच्चों तक इस चीज़ को हमने पहुँचाना है। ये मासूम बच्चे इस तरह के आपको जा बजा नज़र आएंगे जो अपनी माओं के साथ यहाँ आए हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुंतज़िर मेहदी। चलो ये बताओ कि हज़रत अली असगर के बारे में क्या जानते हो? अली असगर के गले में तीर मारा गया। हाँ? अली असगर के गले में तीर मारा गया। अच्छा, और ये तीर किसने मारे थे? हुरमला ने मारे थे। अच्छा, ये बताइए आज यहाँ आकर आप किस बात का अहद करते हैं, क्या वादा करते हैं? कि हम इस्लाम के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए, हमेशा हम सालार की तरह रहेंगे, है ना? हाँ। शाबाश, गुड। अच्छा, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ज़ाहिर इनको जो चीज़ें मालूमात है उस हवाले से ये हमें आगाही दे रहे हैं। स्काउट्स भी यहाँ पर ख़वातीन खड़ी हुई हैं। ये पूरी मजलिस जो है ये सिर्फ बच्चों की और ख़वातीन की मजलिस होती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। खातून नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैडम, आज के दिन की हुर्मत, आज के दिन की अहमियत, शहज़ादा अली असगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आज के दौर में उस कुर्बानी को हम कैसे याद रख सकते हैं?
बस अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और बच्चों को करबला का वाक़या बताएं और इन्हें ये बताएं कि किस तरह से अली असगर को शहीद किया गया था। तो हम अपने बच्चों को थोड़ी अच्छी तरबियत दें और बताएं और आज के वाक़े को हम इसी तरह से बच्चों को जमा करके और उनकी शबी अली असगर की बना के और इन्हें याद को ताज़ा करें, तो इसी तरह से हमारे बच्चे भी आगे जाके याद रख सकेंगे। मैम, ये आप समझती हैं कि जिस तरह से वो कुर्बानी जो करबला की ज़मीन थी, जिस तरह वहाँ खूनबाज 6 माही बच्चे का जो 6 माह का भूख और प्यासा था, आप समझती हैं कि उन हालात में जिस तरह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने 72 घरानों के 72 लोगों का जो नजराना दिया, उसके बाद हमारे पर क्या फ़राइज़ आ गए हैं, हम पर क्या फ़र्ज़ है कि हम क्या करें उनकी याद में? हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम करें और आज के दौर में जो ये मीडिया वगैरह, जो इंटरनेट वगैरह जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रखें, थोड़े बच्चों को अपने घर के माहौल के अंदर रखें और दीनी मदरसे वगैरह में भेजें ताकि वो अच्छी इन करबला के वाक़यात वगैरह बताएं ताकि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें ना। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से एहतमाम भी किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के तबर्रुकात का, ताकि जब यहाँ से मजलिस इख्तिताम पजीर होती है तो यहाँ पर तबर्रुक बांटे जाते हैं। ये खातून मुझे नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। बीबी फरमाइएगा कि आज के दिन की हुर्मत पे हम बात कर रहे हैं 6 माही शहज़ादे हज़रत अली असगर की शहादत। ये शहादत और इस शहादत से जुड़ी जो हमारी एतक़ाद है, हम अपने बच्चों के लिए यहाँ मन्नतें उठाने आते हैं। क्या फरमाएंगी इस दिन के हुर्मत पर आप? ये बहुत बड़ी फजीलत वाली दिन है जो करबला में वाक़या जो हुआ, सबको याद है, सबको पता है लश्कर आदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया। उनके बड़ों को तो समझ में आते कुछ वजह से किया होगा, लेकिन 6 माह के बच्चे के साथ भी इस तरह करना, बस इस जुल्म के लिए ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए सब यहाँ पे जमा हुए। ठीक है, आप समझते हैं कि आज के हालात में हमें अपने बच्चों को तैयार करना है आगे के हालात के लिए, शायद क्योंकि चीज़ें पलटती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है। जी बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम हुर्मत 6 मुहर्रम शहज़ादा अली असगर की याद के हवाले से यहाँ जमा है। आप फरमाइएगा इस दिन के हवाले से आप क्या समझती हैं, इस दिन की क्या हुर्मत है, क्या अहमियत है करबला के उस वाक़े के साथ? जैसे कि आप जानते हैं कि वो बिल्कुल छोटे थे, 6 माह के बच्चे थे जिनको शहीद कर दिया गया। 3 जो गोरे के लिए इस्तेमाल होते हैं उस तीर से, तो वो बहुत बड़ा जुल्म था। उस जुल्म को मतलब फैलाने के लिए पूरी दुनिया में, इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए ताकि उसको फैला सके, ताकि सबको बता सके कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ आकर लोग अपने बच्चों के लिए दुआएं भी मांगते हैं, उनको बेहतर मुस्तकबिल मिले, वो सीधे रास्ते पे चले। आप क्या समझते हो कि आज के हालात में हज़रत अली असगर का जो पैगाम है वो हम अपने बच्चों तक कैसे पहुँचा सकते हैं? कैसे पहुँचा सकते हैं? क्या उनको प्रीचिंग्स दे सकते हैं? उनको बता सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो उनके मतलब जो उनकी वालदा थी उनकी तरह चल सके, उनके पैर मतलब उनकी पैरवी कर सके, उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सके। शुक्रिया। ये देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर पूरी तरह से हज़रत अली असगर की याद में और उनके हवाले से यहाँ पर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू भी हो रही है। यहाँ पर सारे लोग मजलिस में बैठे हुए हैं, मजलिस का एहतमाम है और सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। और ज़रा ये कुछ ख़वातीन हैं, उनसे ही बात करते हैं। अली असगर के लिए हम निकले हैं। अली असगर की याद, हाँ, याद में। ये बताइए कि हज़रत अली असगर एक नन्हे शहजादे थे, 6 माह के थे। आज यहाँ पर आप लोग जब जमा होते हैं किस बात का अहद करते हैं, क्या याद आता है? कि वो प्यास से शहीद किया गया, और मोहम्मद घोड़े पर गए, इसलिए शहीद किया। हाँ। यहाँ आकर किस चीज़ का अहद करते हैं? यही करते हैं। बच्चों को साथ लाते हैं। हाँ, मासूम बच्चे में देख रही हूँ। हाँ। यहाँ के कोई अहद करते होंगे, कोई वादा करते होंगे इमाम में। हाँ, अली असगर के, हम अली असगर को अपने बच्चे को वो करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? खैरियत से हैं? ज़ाहिर है अय्याम अज़ा चल रहे हैं और फिर जब हम 6 मुहर्रम में हैं
تو حضرت علی اصغر کا تذکرہ ہے یہاں پر، ہم سن رہے ہیں، مجلس بھی جاری ہے. اس دن کی حرمت، اس دن کی اہمیت پر، یہ بھی آپ کی معصوم بچی ہے جس کو آپ ساتھ لائی ہیں، کیا سوچتی ہیں یہ جب اس مجلس کا حصہ بنتی ہیں؟ ہم حضرت شہزادہ علی اصغر کی یاد مناتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین نے ان کو قربان کیا تھا، ہم اپنی اولادوں کو لا کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر امام کو ہماری بھی اولاد کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کو بھی قربان کر دیں گے. یہ جذبہ ہے جی ماشاء اللہ. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب یہاں پر خواتین آتی ہیں تو یہاں منتیں اٹھاتے ہیں. جو صاحب اولاد نہیں ہوتے ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اور جب وہ ان کو اولاد ہو جاتی ہے تو وہ یہاں پر مختلف طریقے سے ان منتوں کو پورا کرتے ہیں. اور جن کی اولاد موجود ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں نیک راستے پر چلیں، صالح بنیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے، دین کے لیے، اس دنیا کے لیے، بہتر انسانیت کے لیے کام کر سکیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر اس مجلس کو اور یہاں پر موجود جو خواتین ہیں اور بچے ان سے کچھ اور بات کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں 6 محرم الحرام، حضرت علی اصغر کی شہادت. جھلاتی ہے عزا خانوں میں جھولا خالی، جھولیاں رکھنا نہ ان ماں کی مولا خالی. ایسی اولاد ملے نوکری تیری کرے، اتنا احسان تو کر. چھوٹے شہزادے میرے آگے ہوائج رس ہے، چھوٹے شہزادے میرے آگے ہوائج رس ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم 6 محرم الحرام کی اس مجلس میں حضرت علی اصغر کے یاد میں جو یہاں پر سجائی گئی ہے اس میں موجود ہیں، اور یہاں پر خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. آنکھیں آبدیدہ ہیں، گودوں میں ان کے معصوم بچے ہیں، شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں، ظاہر یاد کر رہے ہیں امام علیہ السلام کی اور اس قربانی کو، ان کے کنبے کی اس قربانی کو جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاتون یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کی حرمت پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، ظاہر ہے حضرت علی اصغر سے منسوب ہے یہ دن. آپ فرمائیے گا اس دن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کا ایک عہد ہوتا ہے، ہم کسی عہد کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں اس دن؟ ہم یہاں آج اس دن جو جمع ہوتے ہیں اس میں یہ ہے، عہد کرتے ہیں ہم اپنے زمانے کے امام سے کہ میرا جو یہ بچہ ہے یہ جب بڑا ہوگا یا جب آپ ظہور کریں گے، یہ اگر کم سن بھی ہوگا تو یہ آپ کے لیے حاضر ہوگا، یہ آپ پہ اپنی جان قربان کرے گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کو تیار جب کرتی ہو تو دل میں کیا باتیں، کیونکہ اتنا معصوم، اتنا پیار، کیا نام ہے ان کا؟ علی اکبر. علی اکبر. ماشاء اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام علی اکبر انہوں نے رکھا تھا، اور سب سے چھوٹے جو صاحبزادے تھے ان کا نام حضرت علی اصغر رکھا تھا. ایسے ہی ہے، تو آپ نے ان کا نام علی اکبر رکھا ہے. یہ فرمائیے، یہ جب آپ پہناتی ہیں ساری چیزیں ان کو تو کیا دل میں کیا چیز، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل میں بس یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جس نے یہ عطا کیا ہے یہ اس پہ قربان ہے، اگر وہ مانگے تو ہم اپنے بچے بھی پیش کر دیں گے. بے شک. دیکھیے یہ جذبہ ہے خواتین کا بھی، بچوں کا بھی، اور یہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ینگس لوگ ہیں، مجھے بہت زیادہ بوڑھی خواتین میں نظر آ رہی ہیں. یہ مجلس جو ہے اب میرے خیال اختتام کی طرف گامزن ہے. یہاں پر ایک بی بی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ یہاں کیوں جمع ہوتے ہیں سارے لوگ آج کی مجلس میں؟ آج کے مجلس میں تو ہم تو وقت کے امام کو کرنے کا تاکہ معصوم علی اصغر کا پتہ لیں، معصوم سکینہ کی اجڑی ہوئی گودوں کا، غریب الحسین کی امتحان کا. میں تو 4 بیٹے ہیں، سب کو میں نے وقت امام زمانہ کا صدقہ نکالا. 3 بیٹیاں ہیں، ان کو صدقہ نکالا. شب نماز میں دعا کرتی ہوں اللہ میرے وقت امام جلد سے جلد ظہور کرے.
हमारी आंखों के सामने मासूम असगर का बदला ले, बीबी का बदला ले, बहनों का। क्या नाम है शहजादी का? फिदक ज़हरा। फिदक ज़हरा, माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे। देखिए खूबसूरत अंदाज में इस वक्त मेरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब। उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब तवक्कुफ़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, आज के दिन की हुर्मत के लिए यहाँ ख़वातीन और बच्चों की मजलिस जो है वो सजाई गई, बिछाई गई। ये फरमाइएगा, इस दिन की हुर्मत क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है, और हमें आज के ज़माने में रहते हुए कैसे उस करबला की ज़मीन पर नन्हे शहज़ादे को याद करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 मुहर्रमुल हराम है और 6 मुहर्रमुल हराम पूरी दुनिया में यौम अली असगर के तौर पे मनाया जाता है। यौम अली असगर इसलिए है कि करबला के मैदान में जो सबसे छोटा बच्चा था वो अली असगर था, और जिस तरह से इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, उसी तरह से हज़रत अली असगर भी 3 दिन से भूखे प्यासे थे, और उनकी मादर गिरामी भी जिनको दूध पिलाना था उस बच्चे को, ग़िज़ा देनी थी, वो भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी। लिहाजा यहाँ पे सब हमारी माएँ बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर जमा हुई हैं ताकि तजदीद अहद कर सके कि जिस तरह से हज़रत रुबाब ने अपने बच्चे को लेकर दीन की नुसरत के लिए आई थी और उस ज़माने के यजीदियत के ख़िलाफ़ डट गई थी, इसी तरह से आज की ये माएँ भी यजीदियत के ख़िलाफ़ डटी हुई हैं, चाहे अपने बच्चों को क़ुरबान करें, लेकिन हम कभी ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अल्लामा साहब, एक शायद बुनियादी नुक्ता है कि जब हम अपनी औलाद को देखते हैं, या मैं देखती हूँ आती हूँ जब, तो मन्नतें उठाई जाती हैं, मन्नतें पूरी भी होती हैं, लेकिन आज की जनरेशन, जब हमारी माओं पर आज क्या ज़िम्मेदारी है कि जो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें जो दीन के लिए, जैसे आपने अभी कहा कि हम इमाम से वादा करते हैं इस बात का, लेकिन इससे भी बढ़कर के आप समझते हैं कि माशरती तरबियत की भी ज़रूरत है इसी पहलू में अगर हम बात करें? बिल्कुल। देखें, इमाम हुसैन की आज़ादारी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम इमाम हुसैन का तस्करा करते हैं तो इमाम हुसैन की खुल्क़ खू, इमाम हुसैन का मिजाज, इमाम हुसैन की आइडियालॉजी, इमाम हुसैन का अखलाक, इमाम हुसैन का जिहाद, वो सारी चीज़ें हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, एब्ज़ॉर्व करते हैं अपने अंदर सुमो लेते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे अंदर भी हुसैनी सोच पैदा हो जाती है, हुसैनी अखलाक पैदा हो जाता है, हुसैनी मिजाज बन जाता है, और यजीदियत से टकराने का हौसला इसी अज़ादारी की वजह से हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ खुद अज़ादारी सबसे बड़ी तरबियत का ज़रिया है। बहुत उम्दा बात है। अल्लामा साहब, मैं ये आखिरी आपसे नुक्ता जानना चाहूँगी, किताबों में मिलता है, हम सुनते हैं मजालिस में कि जो निश्तर, जो तीर बरसाए गए हज़रत अली असगर पर, वो जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या होते थे, आज भी होते हैं। ये शिद्दत जो है इसके, ये इजहार करती है नफ़रत का। आप समझते हैं कि आज भी माशरे में इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है जो जहाँ कहीं भी पनप रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। शिद्दत पसंदी, नफ़रत इंसानियत से, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये कुरान की तालीमात नहीं है। इस्लाम सिल्म से है, यानी अमन का दीन है, जो इसमें दाखिल हो जाता है अमान पा जाता है, और मुसलमानों के हाथों दूसरे लोग अमान पा जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ इस्लाम का चेहरा दुश्मनान दीन ने ऐसे करके पेश किया, और हमारी नादान मुसलमानों को ख़रीद कर कि जैसे इस्लाम बड़ा खूंखार दीन है, बड़ा ख़तरनाक दीन है, और कुरान मजीद नाउज़ुबिल्लाह हमें दहशतगर्दी पर उभारती है। हालांकि बरक्स है, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, और सारी इंसानियत के लिए एक साहिबान की तरह है, जो इसमें दाखिल हो जाता है वो अमान पा जाता है, और मुसलमानों के हाथों भी दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, नुकसान नहीं होना। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, मेहरबानी। हमसे बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल साहब, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। जो 2 सवाल मैंने शायद किए कि एक तो दीन का जो प्रचार है उसका, ये मजलिसें जो हैं ये यकीनन आज़ादारी के साथ साथ उस रास्ते पर चलाती हैं, क्योंकि बहुत सारी आपने नोहे मरसिए सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रह जाती हैं जहन में, दिमाग में, कि रोना सवाब जिस पे ना रोना हराम है। ये मजलिस अलैहिस्सलाम है, चश्मे खुदा में इसका बड़ा एहतराम है। तो ये मजलिसें जो हैं, यहाँ हमद खुदा होती है, नात मुस्तफ़ा होती है, किब्रियाई होती है इमाम अलैहिस्सलाम और उस खानवादे की जिसने 72 जानों का नजराना दिया लेकिन यजीद के हाथों बैत न की। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर कुछ और ख़वातीन और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवाइज रस है, छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवाइज रस है।
औलाद मिले, नौकरी तेरी करे, इतना एहसान तो कर। आगे हवाइज असर, छोटे शहजादे मेरे, आगे हवाइज असर, छोटे शहजादे मेरे, आगे हवाइज असर। नाज़रीन, हम शाह खुरासान के इस वक्त मजलिस में मौजूद थे और अब मजलिस का वक्त जो है जैसे आपको मालूम है, ओ माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? मोहम्मद यूसुफ रज़ा। माशाल्लाह, मोहम्मद यूसुफ रज़ा, इंतहाई माशाल्लाह। वैसे बच्चे तो सारे ही हसीन प्यारे होते हैं, बहुत प्यारा बच्चा है और इनकी वालदा यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से आप अपने बच्चे को जब तैयार करती हैं तो क्या जहन में सोचती हैं? जो करबला की माओं ने जो उस वक्त सोचा था, हम भी उसी अहद के साथ अपने बच्चों को तैयार करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी दीन हक़ की राह में शहीद होगा, दीन हक़ की राह में अपना किरदार अदा करेगा, बस हमारी यही दुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और ज़ाहिर है दीन की सरबुलंदी के लिए आप काम भी करें। और यहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र आ रही हैं ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? साबरा बतूल। साबरा ये मुस्लिम रज़ा। माशाल्लाह, मुस्लिम रज़ा साहब साहिब ज़मान। आप देख रहे हैं सब बच्चे इसी अंदाज से तैयार होके आए हुए हैं। मैं तजदीद की बात कर रही हूँ, तो आज के दिन में हज़रत अली असगर की याद में हम क्या तजदीद करते हैं? यहाँ आते हैं, हम मन्नतें उठाते हैं, हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, फिर हमारे जहन में क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इस जुलूस का भी बेसिकली मकसद यही था कि हम इमाम ज़माना से एक वफ़ा करने आए हैं, एक उनसे एक यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं इमाम ज़माना से कि जब आप ज़हूर के लिए आएंगे तो ये हमारे बच्चे आपके नासरान में होंगे और यकीनन इमाम ज़माना आकर यहाँ पर करबला का बदला लेंगे तो हमारे बच्चे भी उनके शाना बशाना होंगे। और हम आज के दिन यानी जो मुहर्रम का फ़र्स्ट फ्राइडे है, हम उसे मनाते ही यौम अली असगर के तौर पर हैं ताकि हम अपने बच्चों को ये बता सकें जो करबला की सबसे छोटी कुर्बानी है नन्हे शहज़ादे अली असगर की, वो क्यों दी थी। वो गहवारे से तो नहीं सकते थे चल के, लेकिन जब मौला ने सदा बुलंद की कि हल मिन नासिर यंसुरना, तो जनाब अली असगर ने ख़ुद को गहवारे से गिराकर अपने बाबा जान को लब्बैक कहा कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो हम भी अपने बच्चों को बेसिकली जनाब अली असगर की सीरत पर और इमाम ज़माना की यहाँ पर नुसरत में देने के लिए लेकर आए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे बच्चे मुझे। वैसे तो वैसे ही मैंने कहा कि बच्चे सारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से जब तैयार होकर आते हैं और इस तजदीद के साथ आती हैं इनकी माएँ, बहनें, बेटियां कि हम अपनी औलाद को जो ज़माने के इमाम हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं और दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा रहेंगे मौजूद। हमारे साथ इस वक्त नौहा खां मौजूद हैं, सुबह आबदी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर मैं मजलिस अभी सुन रही थी, आपका नौहा भी सुन रही थी जिसमें आपने पढ़ा, लेकिन आज के दिन के हवाले से जब आप नौहा पढ़ते हैं तो दिल पर क्या असर होता है, क्या याद होती है और क्या तजदीद करते हैं? देखिए, ये आज का दिन जो है यौम अली असगर के हवाले से ही मशहूर है और मंसूब है। और यौम अली असगर यानी अली असगर का दिन, मौला अली असगर का। कौन अली असगर? मौला हुसैन के 6 माह के बेटे कि जिनको एक तीर सितम से शहीद किया गया। और तीर तो जब लगता है तो गला छिदता है ना, लेकिन मौला अली असगर को वो तीर था कि जिसे सैशोबा कहा जाता है, तीर सैशोबा। जब वो तीर चलाया हुरमुला ने और मौला अली असगर की गर्दन से लगता हुआ जब मौला हुसैन के बाजू तक पहुंचा है वो, तो मौला अली असगर बाकायदा ज़िबा हुए हैं उस तीर से। तो मौला अली असगर की शहादत वो शहादत है कि जिसको सुनकर क्या शिया क्या सुन्नी, हर जिसके पास दिल है वो दिल वाला हमेशा यही कहेगा कि यकीनन हुसैन मज़लूम थे कि जिसके 6 महीने के बच्चे को भी इस तरीके से शहीद किया गया। तो मौला अली असगर की शहादत करबला के लिए एक वो चेहरा है कि जो करबला की मज़लूमियत को बेइंतहा आया करती है। और मौला अली असगर के मसाइब जब भी कोई सुने या जब भी कोई पढ़े, उसके ऊपर करबला उसको समझ में आती है कि करबला में यकीनन कोई इतना बड़ा जुल्म और सितम हुआ है कि जिसकी दास्तान को जानना ज़रूरी है। और जब कोई मौला अली असगर की शहादत को जानता है तो वो ज़ाहिर है कि करबला में आगे तक बढ़ता जाता है। और उसके बाद हक़ और बातिल का जो फ़ैसला है वहाँ से मैं चाहूँगी आपकी मौजूदगी का कुछ फ़ायदा उठाएँ हज़रत अली असगर की याद में और उनको पुरसा देने के लिए कुछ भी अता कीजिए। मक़तल में शह से कहता है बेटा रबाब का, बाबा ये तीर खींच लो,
سینے میں بے زبان کے دم ہے رکا ہوا بابا، یہ تیر کھینچ لو اس امتحان میں حوصلہ دینے کو آئی ہے دادی، مجھے بہشت سے لینے کو آئی ہے بابا، تمہارے لال سے نزدیک ہے قضا بابا، یہ تیر کھینچ لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کی حرمت پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، پہلے ان شہزادے کا، یہ شہزادی ہیں؟ شہزادہ ہیں۔ شہزادے کیا نام ہے ان کا؟ محمد ہادی۔ ماشاء اللہ، شہزادے کا نام ہے محمد ہادی۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ جب ان کو تیار کر رہی تھیں آج کے لیے تو ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو تیار کرتی ہو؟ ذہن میں بس یہی ہے کہ کیسے بی بی رباب نے چاہے وہ اپنے شہزادے کو مطلب کیا ہوگا، اور مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں اپنی اولاد سے مطلب دور ہو سکوں، بس شہزادہ واقعی نہیں بول سکتے ہیں، مطلب انسان ان کی مرادوں سے ہمیں اپنی اولاد ملی ہے اور ان کو کھونا تو مطلب پتہ نہیں ان کا کیسے مطلب ان کا دل تھا۔ منتیں پوری ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، یقین کریں، عقیدہ ہونا چاہیے، جس کا عقیدہ ہے اس کا ہم بول نہیں سکتے، ہمیں انہیں کے در سے اپنا بیٹا ملا۔ اچھا، آپ نے منت اٹھائی تھی؟ بالکل اٹھائی تھی، ہمیں 1 سال بعد جو ہے وہ ہمیں اپنی اولاد ملی ہے، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بالکل جب عقیدہ ہوگا تو منت ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے، خوش رکھے۔ یہاں پہ خواتین اسکاؤٹس بھی کچھ بچیاں نظر آ رہی ہیں مجھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بڑے ڈریس اپ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ آتی ہوں دیکھتی ہوں، تو یہ فرمائیں کہ یہ جو پٹی ہے جو ہم لگاتے ہیں یا شہزادہ علی اصغر، اس سے کیا اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو آپ لوگ؟ یہ ہمارے یوم علی اصغر کا ایک جلوس ہوتا ہے جو ہمارے معصوم بچوں کا ہوتا ہے، ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، جیسے کہ چھوٹے بچے ہیں بالکل ہی معصوم ہیں، اور ان کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ہمارے شہزادے علی اصغر تھے جنہوں نے یہ قربانی دی ہے۔ یہ اس دن کے لیے آتے ہو؟ اچھا، جب آپ اسکاؤٹ میں ہوتے ہیں ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، ہر کسی کو سنبھالنا۔ ہمارے ساتھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے بہت مطلب صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ تو دیکھو، جب ہم چلتے ہیں جلوس میں تو گرمی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے کچھ، اور آج کل جو حالات ہیں ہمارے شہر کے وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے، تو آپ لوگ باقی لوگوں کو راستہ کلیئر کر کے کلیئرنس بھی کرتے ہو؟ جی بالکل، اسی کے لیے ہم لوگ رسی بھی لگواتے ہیں تاکہ سب جو بھی جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں تو رسی کے اندر چلے تاکہ وہ سیف رہے۔ پانی وغیرہ کا تو زیادہ استعمال کیا جائے کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے۔ اسکاؤٹ میں ہونے کا کیا عزم لے کر آیا اس میں کہ اس کا حصہ بنوں گی؟ آپ تو گھر میں بھی بیٹھ سکتی تھیں۔ نہیں، ہم اسکاؤٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں اور موٹیویشن ملتی ہے، ہم عزاداروں کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے اپنی عزاداری کو برپا کر سکیں۔ اور اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، کنٹریبیوشن لگتا ہے کہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں؟ ثواب ملتا ہے ہمیں اس چیز کا، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر خواتین لڑکیاں اسکاؤٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سمیہ، میں ابھی دیکھ رہی تھی یہاں پر آپ لوگ زمین پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آنے کا راستہ بتا رہے تھے، کچھ بچیوں کو میں نے بھاگتے ہوئے پانی کا گلاس دیتے ہوئے دیکھا، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، سب سے بڑا حوصلہ، ہمت، انہی سب چیزوں کو دیکھ کر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ جس کو جو ضرورت ہے ہم وہ پوری کریں، سب کی مدد کریں اور سب کو بتائیں کہ راستہ بتائیں، اور یہی سب ہمارا کام ہے۔ کتنے عرصے سے ہو اسکاؤٹ میں؟ میں اسکاؤٹ میں 6 ایئرس ہو گئے۔ 6 ایئرس ہو گئے ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ بھائی، 6 ایئرس سے جو ہے اسکاؤٹ۔ اور آپ کتنے عرصے سے؟ 6 ایئرس۔ سارا 6 ایئر کا بیچ ہے؟ 12 سال ہو گئے ہمارے اسکاؤٹس کو، لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہ 6 ایئرس کی ہے، جو سالڈ ٹیم ہے۔ اوکے، یہ بھی ساری آپ اسکاؤٹ کی بچیاں دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر ساری موجود ہیں۔ لیڈ کون کرتا ہے؟ یو آر دا لیڈر۔ تو اس میں سب سے اچھی والی اسکاؤٹ کون سی ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ یہ بیسٹ ہے یار، میری فرسٹ چوائس ہوتی ہے کہ یہ فرسٹ ایئر پہ کھڑی ہو؟ نہیں، ہماری اسکاؤٹ ہر ایک لڑکی برابر ہوتی ہے، کوئی ایک نہیں ہوتی جو اسپیشل ہوتی ہے، ساری اسکاؤٹس ایک برابر ہیں۔ ساری ایک برابر ہے۔ اچھا، آج کے دن بچے بہت آتے ہیں، میں بھی دیکھی تھی، بڑے بڑے اچھے انداز سے ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں سارا کچھ، تو بچوں کو ٹیکل کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ جی آسان ہوتا ہے۔
आसान होता है? हम लोग को इन मामलों में वो खुद ही ना हो जाते हैं, सुकून से बैठते हैं। कोई मसला ट्रेन कर दिया जाता है कि आप लोग को किस तरीके से करना है। हम लोग वैसे ट्रेनिंग मैं आपस की बात बता रही हूँ, बंदा ड्यूटी पर होता है तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है ना कि भाई 10 दफ़ा समझा। इरिटेशन हो जाती है ना, लेकिन क्या करें, सब्र ही तो है। ड्यूटी पे आना एक सबसे बड़ा सब्र है कि आपको सब्र करना ही है। करबला भी आपको सब्र सिखाता है। बेशक करबला यही सिखाता है, सब्र सिखाता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और अपने कामों में कोई इसी तरह से अंजाम देते रहिए। ये ख़वातीन बच्चियाँ हैं, इनका जज्बा देखिए कितना हरावल दस्ते की तरह ये जज्बा है। और ये कहती हैं कि हम आते ही इसलिए हैं क्योंकि हम उस दिन की याद भी मना सकें और सब्र के साथ लोगों को और ख़वातीन को जो है वो इस जुलूस में ले जाने के लिए और शिरकत के लिए बात भी करें। ख़वातीन बच्चियों से आप मिले, उनसे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये ऑर्गेनाइज़र हैं जो आज के इस ख़ास दिन हज़रत अली असगर को शाह खुरासान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मजलिस अज़ा को बिछाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें गिरामी बताइएगा। जुल्फ़िकार पंजवानी। जुल्फ़िकार साहब, क्या सोच है पीछे कि आप इस पूरी आज़ादारी को जो है बिलखुसूस आज के दिन की यहाँ पर आप बिछवाते हैं? हर साल की तरह जो है मुहर्रमुल हराम में पहले जुम्मे को जो है ये शहज़ादा अली असगर की याद में जो है हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो है तकरीबन 4 साल से होता हुआ आ रहा है और हम चाहते हैं कि मज़ीद इसको जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है ना ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अच्छा, इसमें आपको ऑर्गेनाइज़र के हैसियत से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप समझते हैं कि लोग आपको कंट्रीब्यूट भी करते हैं, आते भी हैं आगे इन सारी चीज़ों के लिए? हमें जो है सबसे पहले तो जो है हमें इनका हौसला चाहिए। लोगों का हौसला होगा तो हम जो है इस प्रोग्राम को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें हैं। हम अच्छा, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन और बच्चे आते हैं? कभी आपने उसका किया अहाता कि तकरीबन पिछले साल जो है हमारे पास 350 के करीब बच्चे थे और इस साल जो है 350 बच्चे? जी बड़ी बात और है। इस साल जो है ये है कि 500 के करीब है। माशाल्लाह। चले, तो आपने ये जब आप ये ज़ाहिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आपकी भी कोई मन्नत थी या कोई ऐसी जहन में चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि मैं हर साल अब ये करूँगा? नहीं, मन्नत तो नहीं थी, बस ये है कि बहुत से लोगों की जो है वो यहाँ पर मुरादें पूरी होती है तो हमने कहा कि जो है इसको अरेंज किया जाए। ये सोल्जर बाज़ार के अंदर जो है ये प्रोग्राम अरेंज है, फिर इसके बाद कराची के और मुख्तलिफ इलाकों में भी होता हुआ आ रहा है। झुलाती है आज़ा खानों में झूला खाली, झोलियाँ रखना ना उलमाओं की मौला खाली। ऐसी औलाद मिले नौकरी तेरी करे, इतना एहसान तो कर। छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवारिज रसे, छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवारिज रसे। प्रोग्राम को वो ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कराची के इस वक्त 30 मुख्तलिफ मकामात पर यह आज़ादारी का सिलसिला जारी है, प्रोग्राम जारी है और दुनिया भर में आज के इस दिन को, जो कि मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा पड़ता है, वो हज़रत अली असगर के नाम से मंसूब है और इस दिन को इसी नाम से मनाया जाता है। इस दिन की याद में और यहाँ आए हुए ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात कराने का मकसद यही था कि ये दिन तजदीद मांगता है और यहाँ पर आए हुए तमाम लोग ये तजदीद करते हैं कि वो इंसाफ के लिए, हक़ के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। छोटे शहज़ादे मेरे आगे हवारिज रसे, छोटे शहज़ादे।